गुमनामियों के अंधेरे में ही दफन हो जाती है उनकी पहचान, जिनके पास काम न करने के अनगिनत बहाने हैं। नज़रअंदाज कर कमजोरियों को जो सपनों में भरते हैं जान। आज ज़माने भर में हर जगह उन्हीं के अफसाने हैं। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही जिन्होंने ज़माने भर के लोगों को गलत साबित कर एक नई मिसाल प्रस्तुत की। सुनिए पिता पुत्र द्वारा बनाए ब्रुकलिन ब्रिज की जुनून से भरी कहानी। ये घटना है सन 1870 की, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉब रॉबलिंग के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो आज से पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। ये विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने की जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई पुल नहीं था जो दो द्वीपों को जोड़ता हो। इस पुल का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। इसलिए दुनिया भर के सभी इंजीनियरों ने इसे पागलपन करार देते हुए नकार दिया। जॉन रॉबलिंग ने उन सभी इंजीनियरों से बात की जिन्हें वह जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। जॉन रॉबलिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करेंगे। बहुत दिनों तक सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन से बात की। फिर दोनों विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपना सपना तो ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राज़ी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दोनों पिता पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात से सहमत थे वे रुक गए और बाकी वहाँ से यह कहते हुए चले गए कि ये लोग पागल हो गए हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। अंततः 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबके विश्वास को तोड़कर रख दिया। जॉन रॉबलिंग की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद फिर सब कहने लगे कि ये प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जॉन रॉबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और काम रुकने नहीं दिया। पर कहते हैं ना, नाव कितनी भी अच्छी हो, बड़े बड़े तूफान अक्सर उसे डुबा ही देते हैं। जॉन रॉबलिंग के प्रोजेक्ट रूपी इस नाव पर भी उनकी मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान आ गया। वह थी एक ऐसी बीमारी जिसने वॉशिंगटन को ऐसी हालत में पहुंचा दिया जिसमें उनके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वॉशिंगटन बोल भी नहीं सकते थे। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर वहां से चले गए। वॉशिंगटन भी इस हालत में खुद को लाचार पा रहा था। वह अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिता रहा था, लेकिन डूबी हुई नाव को बचाने का एक मौका उसे उस दिन मिला जब अचानक उसने एक दिन महसूस किया कि उसके हाथ की एक उंगली अभी भी काम कर रही थी। उसने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी एमिली वॉरेन को बताई। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वॉशिंगटन की पत्नी ने वह सब चीज़ें पढ़ी थी जो एक पुल बनाने के लिए ज़रूरी थी। वॉशिंगटन के कहने पर उसकी पत्नी एमिली वॉरेन ने एक बार फिर सभी इंजीनियर्स को बुलाया और उनसे काम दोबारा शुरू करने को कहा। एमिली वॉरेन ने अगले 11 सालों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना जारी रखा। 24 मई 1883 को वह दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वॉशिंगटन ने एक उंगली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वॉरेन के सहयोग से ब्रुकलिन ब्रिज रूपी वह करिश्मा तैयार कर खड़ा कर दिया था जिसे सब असंभव बोल रहे थे। अगर सर पे जुनून हो तो दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया जा सकता। असंभव कुछ भी नहीं। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने उन लोगों को गलत साबित किया है, जिन्होंने उन्हें ये बताया हो कि वो कोई काम नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो आमतौर पर प्रभावित और प्रेरित होकर हर कोई कर सकता है, लेकिन समस्या तब आती है जब वह किसी ऐसी कमजोरी से जूझते हैं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में भी जो हिम्मत नहीं हारते और उनके पास जो बचा हो उसी का प्रयोग कर सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद भी सबकी सोच को गलत साबित कर देते हैं।